तो सुनो, पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। फर्स्ट चैप्टर यही तो हमारे परिवेश के पदार्थ है ना। क्लास 9 में कौन सा चैप्टर चल रहा था, बोलो एक बार। हमारे दिख रहा है ना, हमारे परिवेश के पदार्थ। बोलो जल्दी से एक बार, हमारे परिवेश के पदार्थ। फर्स्ट लेक्चर हुआ था, है ना। पदार्थ क्या है, ये सारी चीज बताए थे। ब्रह्मांड का व्यंजन, जो हमारे आसपास जितनी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है और जो कुछ जगह को छेकता है, क्या कहलाता है बच्चा, पदार्थ कहलाता है। जैसे हमें भी एक पदार्थ है ना। ये सारा चीज चला था फर्स्ट क्लास में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सबसे पहले अगर बात करें तो पदार्थ की, अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वितरण करें, पदार्थ की कौन अवस्था है, भौतिक अवस्था है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे इसको, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की कौन अवस्था है, भौतिक अवस्था है। तो पदार्थ की मूलतः कितनी अवस्थाएं होती है भाई साहब, मूलतः तो 3 मानी जाती है। कौन कौन से, बोलो जल्दी से एक बार। ठोस, द्रव, गैस। ये आपका फंडामेंटल स्टेट्स है। मतलब मूलतः ये आपको देखने को मिलता है नॉर्मली अपने हमारे इस धरती के ऊपर, पृथ्वी पे नॉर्मली ये देखने को मिलता है। ठोस भी देखने को मिलता है। ठोस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक बार बोलो। ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, सॉलिड। सॉलिड। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से, लिक्विड। और गैस को गैस ही बोलते हैं। ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस का एक एग्जांपल बता दीजिए। ठोस जैसे कि लोहा, फेरस। फेरस क्या है, एक प्रकार का ठोस है। ठोस काफी स्ट्रांग होता है ना। दबाने पर वो दबता नहीं है ना। उसकी आकृति निश्चित होती है, उसका घनत्व डेंसिटी भी हाई होता है, उसका क्वथनांक और द्रवनांक भी हाई होता है। समझ रहे बात को ना। जैसे कि ठोस फेरस हो जाएगा। जैसे बर्फ एक ठोस है कि नहीं, बोलो। बर्फ क्या है, ठोस ही है। जैसे और बोलिए एक बार, और बोलिए। ईंट, ईंट ठोस है कि नहीं है, और बोलिए, और बोलिए। पत्थर, हाँ वही ईंट पत्थर ठोस है। और क्या चीज, हाँ बुक भी सॉलिड ही होगा। रबर, रबर भी सॉलिड ही है। रबर भी क्या है, सॉलिड है। अभी सॉलिड में अलग सॉलिड है। सॉलिड 2 प्रकार का हो जाएगा, क्रिस्टलीय और एगो। अब एगो दूसरी अवस्था है क्या होती है, द्रव। द्रव में कौन कौन हो जाएगा, जल्दी बताओ तो। वाटर हो जाएगा ना, पानी। और बोलो, तेल हो जाएगा, जो जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है नॉर्मली, वो क्या है आपका, द्रव है। और बोलिए, तेल के अलावा और बोलिए। पेट्रोल, वेरी गुड, पेट्रोल भी हो जाएगा। डीजल हो जाएगा। ये सब क्या है बच्चा, आपका द्रव है ना। ये क्या है सब। और गैस में बोलो, गैस जो उड़ता है, ऑक्सीजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन। और कार्बन गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। समझ रहे बात को ना। और बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाँ हीलियम भी एक प्रकार का गैस है, He4 हीलियम। फिर हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ये सब क्या है आपका, गैस है ना। दिस इज गैस, दिस इज गैस। समझ रहे बात ना। अब पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती है भाई साहब। पदार्थ की 2 और अवस्थाएं हैं। ये तो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, आप नॉर्मली इस धरती के ऊपर देखते हो। अब चूंकि धरती रहने योग्य है, इस पे जीवन संभव है, हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या हम चंद्रमा पर जीवित रह सकते हैं? चंद्रमा पर भी जीवन संभव हो सकता है, लेकिन उन वहाँ का रात का टेम्परेचर काफ़ी लो है। समझ रहे ना, काफ़ी ज़्यादा लो है रात का टेम्परेचर। दिन में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम जाएंगे ऊपरी स्तर की तरफ, तो हम सूर्य के नज़दीक जाते हैं, तो टेम्परेचर हाई होते जाता है। समझ रहे बात को ना। सूर्य पे हम लोग जीवित रह सकते हैं, सूर्य पे जा ही नहीं सकते हैं, तुरंत धनक जाएंगे। शुक्र पे रह सकते हैं, शुक्र पे भी नहीं रख सकते हम। पृथ्वी हमारे जीने योग्य है ना। मतलब यहाँ पे अनुकूलता है, मनुष्य के रहने योग्य, जंतु के रहने योग्य अनुकूलता है, इसलिए हम जीवित हैं। समझ रहे बात को ना। तो अब क्या है बेटा कि अब अगर ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो 3 रूप हम लोग नॉर्मली इस धरती पे देखते हैं, इस पृथ्वी पे हम देखते हैं। लेकिन पदार्थ की 2 और अन्य अवस्थाएं होती है। कौन कौन सर? ये तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है बच्चा, बोलो एक बार। चौथी अवस्था प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन, बोलो जल्दी से एक बार। प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह नॉर्मली कहाँ मिलेगा, जहाँ पे काफी हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा जहाँ टेम्परेचर होगा ना, वहाँ आपको प्लाज्मा मिलेगा आयनिक अवस्था में। कहाँ पे सर मिलेगा, जैसे कि सूर्य है ना, सूर्य के पास पूरा बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पदार्थ की कौन अवस्था मिलेगी, प्लाज्मा। यह सामान्यतः चमकीली रूप में मिलेगी, है ना, शाइनिंग। ठीक है, तो पदार्थ की
जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, वो कौन टेम्परेचर पर मिलेगा? हाई टेम्परेचर पर, इन वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पर कौन मिलेगा? प्लाज्मा। क्या धरती पर मिल सकता है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा? समझ रहे बात को ना? कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलता है। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था होता है बच्चा बीईसी। पदार्थ की कौन अवस्था बोलो एक बार? तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पांचवी अवस्था। नाम क्या है इसका बोलो? बीईसी। कौन चीज? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर से एक बार बोलिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बीईसी। अब तुम कहोगे कि सर ये कहाँ मिलेगा? इन वेरी लो टेम्परेचर, इन वेरी लो टेम्परेचर, काफी कम तापमान पर, काफी कम तापमान पर, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर आपको मिलेगा कौन स्टेट? बोलो बीईसी। काफी हाई टेम्परेचर पर, बहुत उच्च तापमान पर कौन चीज मिलेगा? बहुत उच्च तापक्रम पर, तापक्रम पर कौन चीज मिलेगा? बोलो प्लाज्मा मिलता है, मिलता है। अब बहुत हाई टेम्परेचर, सॉरी बहुत हाई टेम्परेचर पर तो प्लाज्मा मिलेगा। अब बहुत लो टेम्परेचर पर क्या मिलेगा? बहुत लो टेम्परेचर पर कौन चीज मिलेगा? बोलो हाँ, बहुत कम तापक्रम पर, तापक्रम पर क्या मिलेगा? बोलो बीईसी प्राप्त होता है, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आयनिक अवस्था में दोनों मिलेगा आपको भाई साहब। कौन अवस्था में? आयनिक अवस्था में। यानी कि पदार्थ की ये ठोस तो आप नॉर्मली देखते हो कि नहीं? लिक्विड हमको पता है, गैसियस स्टेट है ना, हमारे वातावरण में नॉर्मली मिल जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। परंतु ये चौथी अवस्था जो प्लाज्मा है, इन वेरी हाई टेम्परेचर, काफी उच्च तापक्रम पर आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? पदार्थ की पांचवी अवस्था प्लाज्मा। एंड वेरी लो टेम्परेचर, काफी कम तापमान पर आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोले इतना में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अब सबसे पहली बात करें अगर हम सॉलिड की, कौन चीज की बात करेंगे? सॉलिड। तो एक एक करके बात कर रहे हैं, पहले इतना आप नोट डाउन करो जल्दी। तो देखिए सबसे पहला आप बात करते हैं इसमें ठोस के गुण की। कौन चीज के गुण की? दिख रहा है सबको? ठोस का, पदार्थ की जो हमने 5 अवस्थाएं लिखा, जिसमें से 3 अवस्था धरती पर नॉर्मली देखने को हमको मिलता है। तो सबसे पहला अवस्था किसकी बात कर रहे हैं? ठोस वाले अवस्था की। इसके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बोलो जल्दी से एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ढंग से एक बार देख लीजिए, मजा ही मजा है, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब ठोस के गुण। सबसे पहला कौन सा गुण है बच्चा? ठोस का गुण। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सॉलिड के गुण की बात करें, सबसे पहला गुण, सबसे पहला गुण तो ये क्या है? बोलो ये क्या है? ठोस है। क्या है? दिस इज सॉलिड। अभी बताओ, ये सॉलिड है अगर, तो अगर हम हाथ में लिए हैं तो ये मार्कर के शेप में है। अगर हम तुम्हारे कान में डाल दे तो ये मार्कर है ना रहेगा। तुम्हारे हाथ में दे दे तो मार्कर है, मतलब इसी शेप का ना रहेगा। शेप बदल थोड़ी जाएगा, नहीं ना बदलेगा। इसको घर के अंदर रख दे तो शेप यही रहेगा, रहेगा कि नहीं? है ना? अब चीनी का एगो टुकड़ा ले लो, ठीक है? चीनी का एगो का ले लिया टुकड़ा, और चीनी के टुकड़ा को अगर तुम बेंच पे रखा है, उसी टुकड़ा को चौकी पर रखा है, तो आकार थोड़ी बदला, सेम आकार रहा कि नहीं? यानी ठोस का आकार निश्चित होता है कि नहीं? अगर मान के चलिए कि बेंच पर जितना जगह छेका था चिनिया, उतना ही जगह तो कुर्सियों पर छेकेगा, उतना ही जगह तो टेबलों पे छेकेगा, उतना ही जगह तो आपका क्या बोलते हैं चौकी पे भी छेकेगा। यानी कि उसका आयतन भी निश्चित है। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना जगह को छेकता है उसका आयतन कहलाता है। कोई ठोस के गुण को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझिए कि आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। आयतन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब? कोई भी वस्तु जितने जगह को छेकता है उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। जितने स्थान को कोई भी चीज़ छेके, किसी वस्तु के द्वारा छेके गया अधिकृत स्थान को आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा छेका गया अधिकृत स्थान, अधिकृत मतलब अधिक से अधिक स्थान, है ना, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मत बतियाओ, उस वस्तु का क्या कहलाता है बच्चा? आयतन कहलाता है। कोई भी वस्तु जितने जगहों को छेकती है उस वस्तु का आयतन कहलाता है, ठीक है? जैसे सुने हो ना कि दूध 3 लीटर देगा, 4 लीटर देगा, 1 लीटर देगा, तो लीटर क्या है? आयतन का मात्रक है। लीटर क्या है? मतलब कि 1 लीटर जगह छेका हुआ है, 2 लीटर जगह छेका हुआ है, 3 लीटर जगह छेका हुआ है, उसका क्या है? आयतन है। जैसे गैस आप लेते हो, गैस खरीदे हो कभी? एलपीजी गैस देखो ना, एलपीजी नहीं देखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देखिए, एलपीजी जिस पे खाना बनता है,
तो कहते हैं ना कि एलपीजी में 15 लीटर गैस भरल बा, यानी कि 15 लीटर जगह छेका होगा। कभी छोटका सिलेंडर में सुना होगा कि 5 लीटर के सिलेंडर बा, सुना था ना, तो 5 लीटर जगह छेक लेबा, निकल सकी है 2 लीटर आही बाटे, है 3 लीटर आही बा, 5 लीटर आही बा, बुझाता। तो लीटर आही मतलब लीटर का है, आयतन के मात्रक है। फिजिक्स में बताए थे मलकिनी, आयतन के ऐसे ही मात्रक लीटर बताए थे कि नहीं, एगो मीटर क्यूब भी बताए थे ऐसे ही मात्रक, और उसके अलावा सेंटीमीटर भी क्यों बताए थे, समझ रहे बात ना, बताए थे ना, 2-3 दिन पहले बताए थे, काटेंगाड़ी छाप बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे ना। यानी कि आयतन का मात्रक क्या क्या हो जाएगा, है आयतन का कौन चीज मात्रक, आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो मीटर क्यों होगा कि नहीं है वो, कौन क्यों, एक अलावा लीटर भी होता है आयतन का मात्रक, लीटर बड़का एल से लिखते हैं, लीटर भी होता है कि नहीं, समझ रहे बात ना। अब लीटर से कम लेवल बात, अब मिलीलीटर हो खाला, कौन चीज मिलीलीटर। अब छोटको भी मात्रक जरूरी बाकी नहीं, छोटको मात्रक जरूरी बाकी नहीं। मान के चला कि हमरा खरीदे बाटे सोना, ठीक बा, तो सोना जाके खरीदे तो हम सोना बेचेला का रखेगा, 1 किलो के बटखारा रखेगा, कोई 1 किलो सोना खरीदी, सकान बा करो 1 किलो सोना खरीदेला, है ना। कभी सुनो ना जाके 5 किलो सोना जोख दो, चाहे 2 किलो हीरा जोख दो, आदमी है कि बाप रे ब्रह्मांड का सबसे धनिक आदमी है, कहाँ पॉसिबल है। तो सोना चांदी वगैरह जोखने के लिए कहीं भरी से या फिर ग्राम में पॉसिबल है, किलोग्राम में पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है। तो छोटा यूनिट भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो छोटा यूनिट चाहिए कि नहीं। मान के चला कि तरह दूध ले लेबा, तो दूध ले लेबा तो 1 लीटर ही बर्तन बा, तो हमरा अगर 1 लीटर दूध ले लेबा तो 1 लीटर माप के दे देबा, जमाई कम मारो पढ़ा रहे हैं बाबू रे शांति मिलल। पढ़ाते टाइम में जमाई नहीं खींचना चाहिए, मतलब पढ़ते समय जमाई खींच लें तो वो कहे कि सर तनी से सूत ले देने, कहने पढ़ा रहे हैं बेंच पर दोनों टांग ली, कहा हम पढ़ा रहे हैं। अब आज वो अब थोड़ा सा नींद टाने था, हम नींद टाने लगे हम, ताकि ना जमाई नहीं मारा। जब भी जमाई लीजिए ना, अब मान लीजिए सामने से कौन मान लीजिए कि बैठे रहे, मुंह में का सारा फुचका डाल ले मेरे के ऊपर, बताइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात ना। तो जब भी जमाई वगैरह लीजिए तो मुंह पर ऐसा हाथ लगा दीजिए, इस प्रकार से चलेगा। अंदर कहीं मुंह में से फुचका निकालना होगा, भर फुचका दे भर दीजिएगा, देखिए वो एक बार फुचका खा के ताको। तो आयतन का मात्रक क्या क्या होता है, लीटर होता है, छोट का मात्रक मिलीलीटर, मीटर क्यूब भी होता है कि नहीं। आयतन किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जितना जगह को क्या करता है, छेकता है, बताओ ना। तो अगर मोबाइल ठोस बा तो हाथ में इतना जगह छेक ले बा, तो लीलार पर रखम तो इतना जगह छेकी कि ना छेकी, अरे बोल ना, बैग में रखेंगे तो इतना ही जगह छेकेगा। यानी कि कोई भी ठोस जो होता है उसका आयतन निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित है। अब मान के चलिए कि हमारे हाथ में बात एक आकृति कितना बा, बाबूजी के हाथ में देने तो एक आकृति टीवी इतना बड़का थोड़ी हो जाएगी, तो आकृति भी निश्चित है कि नहीं है, बदलता है आकृति, कमल की नहीं बदलता है आकृति। यानी कि आकृति और आयतन दोनों का होता है, पूरा निश्चित होता है। देखिए मुस्कुरा के बोले तो आयतन समझ गई ना, आयतन मतलब कोई वस्तु जितना जगह छेकता है। तो ठोस के आयतन निश्चित बा कि नहीं, आकृति भी निश्चित बा कि नहीं। जैसे हम एक ठोस है, हम एक क्या है बच्चा, ठोस है, तो हम ताक रहे हैं आपके पास, तो हमारा आकृति हैंगा बा, कोनवा के पर एक फट हैंगा दे दिया, हैंगा गाल कैले आया, बोले कि सर जी ठोस बा, आकृति तो हैंगा बदल गया है। अरे भाई हम सजीव पदार्थ है, हमारा चोट लगा हुआ तो हैंगा कैप्चर कर ला, हैंगा रखे, समझ रहे बात करना। सुनिए, ठोस का पहल का नंबर बात समझिए। ठोस के गुण में सबसे पहला गुण कि ठोस का आकृति, कौन चीज, तथा आयतन क्या होता है, बोलो जल्दी से जल्दी बोलो। ठोस का आकृति तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब आकृति या आयतन ठोस का बदलता नहीं, समझ रहे बात को ना। ईंट का आकृति बदल जाएगा, नहीं ना बदलेगा। मान के चलिए चिमनी पर, अगर ईंट की आकृति बदलता है, चिमनी पर से ईंट ला रहे हैं इतना बड़का, घरे आते आते इतना सुटुक गए, ए सर जी तो आकृति बदल गए। ईंट ठोस है, उसका आकृति बदल नहीं सकता है, समझ रहे बात ना। आप अपने पास पढ़ने आ रहे हो तो दांत का साइज ये है, घर जा रहे तो रवानवात नहीं तो बड़का घर है, दांत लेके देखिए दांत हैं, दांत कैसे पोही है कि नहीं, तो दांत ठोस है। लेकिन अब एक बात पूछिए, एक लोटा पानी ले लो, तो लोटा में एक ओकर आकृति कब हो, लोटा में ओकर आकृति मान के चलिए कि लोटा के शेप का है, और उसको नीचे गिरा दीजिए तो पूरा फैल जाएगा कि नहीं, तो ओकर आकृति बदल गया कि नहीं बदल गया।
यानी कि द्रव का आकृति बदलता है कि नहीं बदलता है? अरे बदलता है ना। गैस का भी आकृति बदलता है ना जी, अरे बोलना। गैस का आकृति बदलता है कि नहीं बदलता है? अब मान के चलिए कि नाक में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से फेंकता नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन खींचने गैल ऑक्सीजन, फिर सांस फेंकम तो कौन गैस फेंकम? कार्बन डाइऑक्साइड। चारों ओर फैल के चारों ओर चला गया एकदम से। तो बोलो गैसों के आकृति बदल जाता कि नहीं? अरे बदल रहा है ना। लेकिन ठोस का आकृति बदलता है? इसका आयतन बदलता है? बदलता है नहीं। आयतन जितना जगह अभी छेक रहा है, अगर कोई आकृति है तो उतना ही जगह। अब तुम कहोगे कि सर जी जैसे एग्जांपल बता दी, तो जैसे एग्जांपल में बताओ तो मेज जो होता है, मेज चाहे मान लीजिए कि बुक ले लीजिए, बुक को अगर मेज पर रखें तो वही आकृति है। हाँ, अब बुक को अगर मेज पे रखें तो वही आकृति है, कुर्सी पे भी रखेगा तो बुक का वही ना आकृति रहेगा। आकृति बदलेगा? आकृति नहीं ना बदलता है। अरे बोलो, यानी कि ठोस का आकृति आयतन भी जितना जगह छेक रहा है जहाँ पे सेम जगह कहीं भी छेकेगा। जैसे में क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा ना जी। मेज का आकृति निश्चित होता है कि नहीं? होता है ना। तू कहेगा कि सर जी नीमक ले ली, नीमक आ नीमक के गिलास में रखी तो गिलास ऐसा आकृति बनी, आ उहे नीमकवा के का करी कि डूबा में रखी तो डूबा ऐसा आकृति बनी, छिपा में रखी तो छिपा जाए, पूरा आकृति बदल जाए कि नहीं? तो तू कहेगा कि सर तो ठोस नहीं हो ना, ना बाबू ना ना ना, तू पूरा नीमक न ले ला। अब कहीं कि हई लेला मोबाइल, अब 20 गो मोबाइल ले ला, अब 20 गो मोबाइल के तू मैंने चरखूंट नियर रखा एकदम है, जोड़िया के एक बार रख दा, एक बार फैला के रख दा, तो तू आकृति तू थोड़ी बताता है। से एगो को उठाइए, जैसे चीनी के एगो दाना उठाइए, चीनी का एगो क्या उठाइए आ देखिए कि कहीं ले जाके देखिए उसका आकृति बदलेगा। तू कहे कि सर जी अगर पिघल जाए तो भाई साहब, तो देखिए अब आर्द्रता के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जब उसमें हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, जैसे चीनी का कोई क्रिस्टल ले लीजिए तो उसका आकृति बदलता नहीं है। नमक का भी एगो क्रिस्टल उठाइए, उसका भी आकृति नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो बात समझ गए कि ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है। जैसे बोलो मेज हो जाएगा, चीनी होगा कि नहीं? नमक होगा कि नहीं? इसका एगो अगर क्रिस्टल उठाए, एगो रवा उठाए तो उसका आकृति बदलता नहीं है। बोलो लोहा होगा कि नहीं? एफी मतलब लोहा, तो इसका आकृति बदलेगा नहीं। तो पहला गुण समझे आपने ठोस का, कौन सा गुण? कि ठोस का आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब पूछेगा कोई कि क्यों निश्चित होता है, तो देखिए ठोस के कण इतने सटे सटे होते हैं ना, काफी सटे सटे होते हैं। ठोस के कण कैसे होते हैं बच्चा? काफी सटे सटे होते हैं, है ना, काफी सटे सटे होते हैं। इनके बीच खाली स्थान काफी कम होता है। तो बोलिए एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा रहेगा कि नहीं? एक दूसरे को कैसे पकड़ा रहेगा? तब कह फेंकियो दीजिएगा तो एक दूसरे को तो मजबूती से पकड़ ले। जैसे मान के चला कि हम यहाँ खार बने, खूब से यहाँ का है खार है, हमारी वाइफ एगो है। अब दूगो गुंडा मिलकर हमने दोनों को छोड़ा होता है, हम गर्दन में ओकरा हाथ पकड़ ले, वो हमारा गर्दन में हाथ पकड़ ले, आ कस के एकदम खींच के दोनों आदमी पकड़ ले है ऐसे। अब गुंडा क्या कर रहा है कि छोड़ा रहा है दोनों के, हट। हम लोग गाना बज रहा है, प्यार हमारा अमर रहेगा। अब बताइए, सोचिए समझ के बताइए। वो छोड़ा रहा है, हम लोग पकड़ ले हैं, वो छोड़ा रहा है, हम पकड़ ले हैं, तो क्या है? दोनों ही कण जोन है, दोनों जोन व्यक्ति है, इनके बीच काफी मजबूत से एक कण दूसरे कण को पकड़ा है, इसलिए दोनों जुदा नहीं हो रहा है। समझ रहे बात ना? कहीं आया आप बीच से तलवार से मार दिया एकदम, तब वहाँ गाना बजने लगेगा, जुदा हम हो गए जाना। लेकिन अभी समझो बात को, अभी यहाँ एक दूसरे को इतना ना कस के कण पकड़े रहता है, इतना ना जोरदार तरीका से कि छोड़ता नहीं है। तब मान के चला कि मोबाइल लेके यहाँ से हम अगर फेंकियो देते हैं, अब एक के फेंकम कहला कहीं शीशे चौनक, अरे लोहा का एक टुकड़ा ले लीजिए और लोहा को हाथ में से लेके कुछ दूर तक खिला के फेंक दिए तो उसका आकृति नहीं बदलेगा। क्या है? कौन एक दूसरे को जानते हो ना, काफी मजबूती से पकड़ा हुआ है। समझ रहा था? कौना गाना के असर पड़ल बा, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। अब पनिया में कौना गाना के असर पड़ल बा, जुदा हम हो गए जाना। लोटा में एक लोटा पानी ले लीजिए, हैंगा फेंकिए, फड़फड़ाते हैंगा फैलते चल जाएगा। समझ रहे बात ना? क्या है? किसी को एक दूसरे का जो कौन है ना उस पानी का, वह कण एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ नहीं। अब नाक से निकालिए घी, मजाक कर रहे, सुनो। अब वो भी क्या है? वो भी ठोस नहीं है, वो ठोस नहीं है। समझ, उसका भी आकृति बदल जाएगा। समझ? अच्छा थूक बोलो, ठोस है, ठोस है स्पाइट, ठोस नहीं, उसका भी आकृति बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसका भी शेप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब लेकिन इसका शेप बाबू नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आवत नहीं, क्या कि इसके कण काफी नजदीक होते हैं, एक दूसरे को काफी मजबूती बल से पकड़े हुए हैं, इसलिए इसका आकृति नहीं बदलेगा। बदलेगा ठोस का? बदलेगा? तो कोई पूछेगा कि ठोस का आकृति और आयतन निश्चित क्यों है? क्योंकि इनके कण का बीच काफी डिस्टेंस कम होता है। अब कण के काफी डिस्टेंस कम है तो एक दूसरे को काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़े हुए हैं।
समझ रहे बात ना। अब इनको लाठी उठा के मरबो कीजिएगा तो कानवा छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अब पानी के ले लीजिए, हैंगा बैटिंग कर रहे हैं और नदी में एक घूम मारिए डंटा, पानी छितराते दूर तक भागेगा, फदा के देखा होता है कि नहीं? अरे बोलना क्यों? क्योंकि उनके जो कण है ना एक दूसरे को काफी कमजोर बल से पकड़े हुए, समझ रहे बात को ना। लेकिन ठोस के कण एक दूसरे को मजबूत बल से पकड़ा होता है ना। उनके कणों का डिस्टेंस काफी कम होता है और आकर्षण बल काफी स्ट्रांग होता है। ठोस का आकर्षण बल क्या होता है? काफी मजबूत होता है। बात समझ रहे हो ना। कोई पूछेगा कि आकृति तथा आयतन क्यों निश्चित है, कारण बता दीजिए इसका। तो कारण क्यों बताइएगा इसका? क्योंकि ठोस के कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल। अब अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है बच्चा? तो जो दो कणों के बीच का आकर्षण बल होता है। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है ना जी। काफी क्या होता है? मजबूत होता है, या यूं कहे कि सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है। जिससे इसके कण या अवयवी कण एक दूसरे से क्या नहीं होते हैं? अलग नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। बोलिए क्या नहीं होते हैं बच्चा? अलग नहीं होते हैं, है ना। यही कारण है कि इनका आकृति तथा आयतन क्या होता है? निश्चित। इनका आकृति और आयतन क्या होता है? अब अलग होकबे नहीं करेगा तो आकृति बदली। अब हम तुमको हैंगा एक ठूसा मारा, हैंगा मुंह काहे हो गया? कैसे कण जौन था ना वह दूसरे पोजीशन पर चला गया। समझ रहे बात को ना, समझ रहे बात को ना। अंत हैंगा खड़ा तो हम भूट 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 मार एकदम हम ऐसे ही एकदम, यानी कि कौन जहाँ का है वहीं पे है। समझ रहे? अभी नहीं कि अब हमारा मुंह ठोस नहीं है, द्रव सर्जी हो गया। ठोसे है, बुलबुलवा ठोस है। ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। एगो क्रिस्टलीय ठोस है, एगो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जो दबाने पर दबेगा नहीं, जैसे लोहा। लेकिन अक्रिस्टलीय किसे कहेंगे? जो दबाने पर दब जाए, जैसे कि रबर। तो ठोस कौ प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठोस दबाने पर मूलतः दबता नहीं है, असंपीड्य होता है ठोस। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य। यानी कि ठोस का पहला गुण हुआ कि आकृति तथा आयतन क्या होता है? इसका निश्चित होता है। अब इसका दूसरा गुण सर बता दीजिए। दूसरा गुण, ठोस प्राय असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। अब असंपीड्य का मतलब क्या हुआ? कि इनको दबाने पर ये दबता नहीं है। अब तुम कहो कि सर जी पाव रोटी को दबाने पर दब जाता है, दबता है कि नहीं दबता है? जानते हो दबता नहीं है। देखिए क्या होता है, पाव रोटी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके अंदर वायु भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? जब दबाते हैं ना तो वह वायु निकलता है। एग्जाम्पल के लिए आप पाव रोटी ले लीजिएगा, आई गलवा तर ले जाकर पाव रोटी के हेंगा हेंगा दबाइएगा, लगेगा कि हवा मार रहा है। हेंगा दाबिएगा ना तो हवा निकल के गलवा पड़ जाएगा, फिर छोड़िएगा ना तो फिर हमें हवा भर जाएगा, फिर दबाइएगा तो फिर। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि वो जो एयर है ना, वो जो गैस है वो दब रहा है। बातें समझ रहे हो ना? अरे समझ में आ रहा है ना? ठोस प्राय असंपीड्य होता है। प्राय इसमें भी कभी कभी संपीड्यता आता है, जैसे कि रबर। ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस है, वो अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना वो दबाने पर दब जाएगा, जैसे कि रबर। और क्रिस्टलीय ठोस काफी दृढ़ होता है, काफी मजबूत होता है, जैसे कि लोहा। लोहा पर दबाए पर दबी, प्योर असंपीड्यता उसमें पाया जाता है। उसमें समझ रहे ना? फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी, है ना। ठोस भले छेनी से काटिए कटा जाएगा, लेकिन दबाने पर नहीं दबेगा। समझ रहे ना टंगारी छाप? तो देखिए ठोस प्राय क्या होता है? असंपीड्य होता है। ठोस क्या होता है? असंपीड्य होता है। बात समझ रहे हो ना? बातें समझ में आ रहे हैं ना? है ना? अनकम्प्रेसिबल होता है, अनकम्प्रेसिबल होता है। जैसे पंप है तो पंप को दबा रहे हैं, दब रहा है ना? दब रहा है कि नहीं? पंप दब रहा है ना? अरे बोल ना। तो वो संपीड्य है, वो क्या है? संपीड्य है। लेकिन यहाँ लोहा का एक टुकड़ा रख दें, अब बोले कि अब इसको दबाओ, तो दबा सकते हो? तो वो असंपीड्य है। तो ठोस क्या होता है? असंपीड्य होता है। ठोस क्या होता है? असंपीड्य होता है। बात समझ रहे हो ना? अब भाई क्या है? तनका संपीड्य, तनका का भाई का है बा कि खून बटे। अब फिर उसके बाद कुछ इसमें क्या है बोलते हैं उसको? स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड है, छोटे छोटे महीन छिद्र है, इसके अंदर थोड़ा सा वायु है, थोड़ा सा द्रव है, जिसके कारण ये दब रहा है। हालांकि सॉलिड भी है। समझ? अब दांत को दबाने से दबेगा? तो क्रिस्टल है। दांत मजबूत क्यों होता है पता है आप लोगों को? दांत के ऊपर एनामेल की परत होती है। एनामेल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। समझ रहे बात को ना? तो
अति देखिए, अब ठोस प्राय असंपीड होता है, ये बात समझे कि नहीं समझे। तीसरा गुण क्या होता है अब ठोस का पापा बच्चा, तीसरा जो गुण होता है सुनिए, ठोस का जो घनत्व होता है ना, ओए मत बतिया, ठोस का घनत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी, काफी उच्च होता है। काफी क्या होता है, हाई होता है। अब द्रव और गैस की अपेक्षा ना ठोस का घनत्व काफी होता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व, तो घनत्व किसे कहते हैं ये समझिए। घनत्व का मतलब क्या होता है, पहले तो घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। अब मैंने लिखा है ठोस का घनत्व काफी उच्च होता है। अब ये घनत्व का अर्थ समझिएगा तभी तो ये उच्च और निम्न की बातें समझ में आएगी। एकांक जगह में या फिर एकांक आयतन में, एकांक आयतन में पदार्थ का द्रव्यमान ही उसका घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में कोई पदार्थ है, उसका कितना द्रव्यमान है वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अभी सर हम इसका मतलब नहीं समझे, इसका मतलब समझिए। मान के चलिए कि भाई इतना बड़का, सपोज करो कि ऐसा समझो कि मान के चलो कि ये ग्लास है। ये क्या है बच्चा, ग्लास है। ये क्या है, ग्लास है। ठीक समझ रहे बात को। इस ग्लास में भर गिलास लोहा के टुकड़ा डाल दिए। कौन चीज के टुकड़ा, लोहा के टुकड़ा। यही आकार के एक और ग्लास लिए, इसमें डाल दिए पानी। अब तुमसे पूछेंगे भारी कौन लगेगा, हाई वाला भारी लगेगा कि नहीं, है ना, है ना। जगह दोनों समान छे कहे कि नहीं छे कहे, लेकिन हाई वाला ज्यादा भारी है। किसके कारण भारी ज्यादा है, घनत्व के कारण। इसका घनत्व ज्यादा है। तो घनत्व क्या होता है, एकांक जगह में कोई किसी का द्रव्यमान जो है वह है उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व जैसे कि मैंने आयतन बताया, उसी हिसाब से घनत्व भी होता है। घनत्व क्या होता है, कोई पूछे कि डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, तो एकांक आयतन में, कौन चीज में, आयतन में किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। उसका क्या कहलाता है बच्चा, घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान है वो उसका घनत्व कहलाएगा। यानी कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, तो द्रव्यमान बटा आयतन। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, द्रव्यमान बटा। अब द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का ऐसा ही मात्रक होगा। कौन मात्रक, ऐसा ही मात्रक। पूछ सकता है कि घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चा, तो केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति। अब घनत्व क्या है, एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। अब देखिए ये मान के चलिए कि एक एकांक आयतन है, ये भी मान के चलिए कि एकांक आयतन है। तो इस एकांक आयतन में द्रव्यमान किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, बताओ जल्दी। किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, किसका, लोहा। लोहा क्या है, ठोस है कि नहीं। अब पानी क्या है, द्रव है कि नहीं। तो लोहा का ज्यादा द्रव्यमान है, एकांक आयतन में लोहा का क्या है, ज्यादा द्रव्यमान है। हालांकि देखिए जगह दोनों समान छे का है, लेकिन द्रव्यमान इसका ज्यादा है। यानी क्यों ज्यादा है, क्योंकि एकांक आयतन में कौन इसके काफी नजदीक है। कौन इसके क्या है, यानी कौन इसके काफी नजदीक है, तो कणों की संख्या ज्यादा होगा इसमें कहीं ना कहीं। इसमें कणों की कम दूर है तो कणों की संख्या इसमें कम होगा। अब कणों की संख्या ज्यादा होगा जिसके कारण इसका घनत्व ज्यादा है। तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है कि द्रव का घनत्व ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व किसे कहते हैं, तो एकांक आयतन में कोई वस्तु का कितना द्रव्यमान है वह उसका क्या कहलाता है, घनत्व। अब घनत्व का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि मैंने आपको लोहा दे दिया, फेरस, जितना वजन का लोहा है उतना ही वजन का मैंने पानी दे दिया। अब बताइए कि दोनों में ज्यादा वजन किसका होगा, लोहा का ज्यादा वजन हो, है ना। जितना आकार में मैंने पानी गिलास में रखा था उतना ही आकार में का मैंने एक लोहा दे दिया, तो किसका ज्यादा भार होगा, क्यों, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा एकांक आयतन में उसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। एकांक आयतन में उसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो ना, किसी को दिक्कत, बातें क्लियर हो रही है। चलो, तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है कि निम्न होता है, उच्च। क्या होता है बच्चा, अगर तुमसे कोई कहे कि हमने ठोस दे दिया है, हमने द्रव दे दिया है, हमने गैस दे दिया है, और घनत्व की हम बात कर रहे हैं, तो आप सोच समझ के बताइए कि घनत्व किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा ना जी ठोस का। गैस का बोलो सबसे ज्यादा कि सबसे कम, सबसे कम। द्रव का ठोस से कम होगा और गैस से क्या होगा, ज्यादा हो गया। किसी को दिक्कत, बात समझ रहे हैं ना, किसी को कोई दिक्कत, बोलो इतना बातें समझ में आ रही है ना, पूरा दिमाग में कैप्चर हो रहा है बात, मजा से। ठीक है,
ठोस का मैंने कहोगे गुण बताया, पहला आकृति आयतन निश्चित होता है, दूसरा घनत्व काफी क्या होता है इसका, उच्च होता है, घनत्व काफी क्या होता है इसका, उच्च होता है। और ठोस संपीड्य होते हैं कि असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनको दबाने पड़े दबते नहीं। इतना गुण में किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। कल